आए पत्तो कौन भाई यहाँ मारला मेवा मेली तो जीसो की आजा भाई यार सब हम जवाब देवा और जाता है मार कूट कर बता लाटे की वो डिप्टी जन वो भाग लाठी काट लुगाया कर सब कर दिया भला पड़े पड़े भी खूब दिन जमा का ये छोरी एक दो जीवा जी छोरा की बहन वो की माई माड़ा पड़ गई वो दादी बुढ़ी ची वो का खूब दिन लाटे जच जिया छोटा दिन फिर वो गोला सा छोड़ दिया जमा क्या क्या मेरे अंबर गाऊ बहुत वो दिख रहा सु जनता के आगे सरकार को झुकना ही पड़ता है। आज राकेश भाई को क्या मुआवजा मिला, जो तमाम अधिकारी आए थे क्या आश्वासन देखे गए, क्या मुआवजे की बात हुई थी? हमारे साथ पूर्व विधायक गोपाल जी मीणा है। गोपाल जी, क्या वार्ता रही आपसे? जो हमने कल जो वार्ता की थी उस वार्ता को जो 18 लाख से उसको 21 लाख किया है और जो जन सहयोग और भी आएंगे तो करीबन उसके 24.5 लाख रुपए आज इसमें हो गए। बाकी उसकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, विधवा पेंशन है, पालनहार है, ये तमाम योजनाएं 7 दिन में उनकी चालू हो जाएगी। और जो हमारे मुकदमे दर्ज थे फॉरेस्ट के, उनको भी आप उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। जो डिप्टी ने कल लाठी चार्ज किया है उसका 15 दिन में ये आईजी लेवल पर उसको जांच करा के और उसका निर्णय किया जाएगा। और तमाम जो हमारे जो वनकर्मी थे जिन्होंने ये घिनौना काम किया, उनको भी 15 दिन में जांच करके सही ईमानदारी से जांच करके जो भी धाराएं लगेंगी उन धाराओं के साथ में उसका काम किया जाएगा ताकि प्रशासन उसको सही ईमानदारी से काम कर सके। गोपाल जी, क्या लोकतंत्र पे आवाज़ उठाना और धरने पर बैठना गलत बात है? उन लाठियों का हिसाब कौन देगा? क्या जनता है जो क्या पिटने के लिए आती है? वो आईजी लेवल पर उनकी जांच हो रही है और निश्चित रूप से मेरे को पूरा विश्वास है जो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। कल मैं महिलाओं से बातचीत कर रहा था तो खुले में विधायक साहब के ऊपर आरोप लगाए कि अंदर बैठ के हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। गलत है। जो सच्चाई है और महिलाओं पे अंदर बैठ के थाने में बैठ के महिलाओं पे और बुजुर्गों पे, युवाओं पे, हमारे ऊपर, हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई है, ये एक बहुत ही कृतज्ञ है और ये बहुत ही गलत काम किया गया। कल तो संतुष्ट नहीं थे परिवार वालों की बॉडी को लाया जा रहा है और बिना संतुष्ट ये जो वो थे, जो उनका परिवार का जो भाई था वो नहीं आ पाया था। बाकी गांव वाले कल भी आ चुके थे, कल भी वो समझौता हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन फिर शाम को उस बात में उसका भाई कि मेरे को बुलाया नहीं गया, उसके लग गई थी चोट, इसलिए वो नहीं आ नहीं पाया था कल और आज आया है। तो उसकी दोबारा से जो भी कोई सहमति थी वो दोबारा से सहमति करवा दी गई। गोपाल जी, क्या जनता से बड़ा कोई होता है जो डायरेक्ट सब हम जवाब देवा और जाता है मार कूट कर बता लाटे की वो डिप्टी जन वो भाग लाठी काट लुगाया कर सब कर दिया भला पड़े पड़े भी खूब दिन जमा का ये छोरी एक दो जीवा जी छोरा की बहन वो की माई माड़ा पड़ गई वो दादी बुढ़ी ची वो का खूब दिन लाटे की जच जिया छोटा दिन फिर वो गोला सा छोड़ दिया जमा क्या मेरे अंबर गाऊ बहुत वो दिख रहा सु बड़ी बड़ी पोस्टें करते हैं कि विक्रम मीणा की मौत को राजनीतिक पॉइंट ना बनाए। आंगला का पानी कितना चलता है, जो देसी कहावत है, थोड़ी दूर ही चलता है। आप लेके चलो यहाँ तक चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकल जाओगे, ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब ये जनप्रतिनिधि बन गए, लोगों ने वोट दे दिए, एमएलए बन गए, लेकिन ये आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बनाने वाली ये जनता है और जनता पे आप अगर लाठी चलाओगे अंदर बैठ के, नहीं तो आप बाहर आके और उन लाठियों को रोकना चाहिए, उन लाठी वालों को रोकना चाहिए ताकि वो लाठी दे नहीं सकते थे इन पे। अगर मैं वहाँ होता, मैं खुद खड़ा रहा हूँ, महिलाओं के साथ खड़ा था, इकल्ला खड़ा रह गया, सबको मार पीट के किसी को बंद कर दिया कि चले गए। आंधी से मुझे कहा कि आपको भी हम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं गया नहीं, परिवार के साथ खड़ा था, लास्ट में भी मैं वहाँ खड़ा था। कल ऐसा हुआ है जो क्या पद की गरिमा नहीं होती। आंधी से प्रधान बोल रही थी कि मैं प्रधान हूँ, पर उन्होंने बोला कि क्या प्रधान वगैरह, उनके भी लाठी चार्ज हो गए। लोग शांतिपूर्वक वहाँ गए थे कि एमएलए साहब बाहर आए, हमारे बीच में आए, उनको बुलाने गए थे, न कि ये कोई उनको नुकसान पहुँचाने गए थे। ये केवल उसको एमएलए से मिलने गई थी, भाई इनको बाहर आप हमारे पास भेजो, हमारी मांगे को पूरी करो। कल तो ऐसा माहौल हो गया कि जैसे आतंकवादी बैठे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वहाँ फायरिंग की गई थी। बिल्कुल हमने देखा है, जैसे कश्मीर में गोले चलते हैं वैसे गोले यहाँ चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी वीडियो देखा होगा, पूरी जनता ने देखा है, पूरा देश इस बात जो शब्द है कि एक आदिवासी की
जो धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, उसको किस तरीके से आतंकवादी हो कैसे भी हो, उनको किस तरीके से इन लोगों ने आहत किया, उनके परिवार को आहत किया, और इसका रिजल्ट जरूर आएगा। ये सरकार हो चाहे एमएलए हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई पार्टी हो, कभी भी हो, ये जनता उनको बख्शेगी नहीं, कभी भी नहीं बख्श सकती। कभी सरकार बकरियां दे दी जाती तो सभी आदिवासी मेड़ा समाज के बकरियां जंगल में चराई जाती, क्या बकरियों को भी पढ़ाया जाएगा, क्या उनको भी पीएचडी करवाई जाएगी? बिल्कुल इन लोगों का यही रवैया रहा है, यही इनका काम है कि आदिवासी गरीब आदमी किसान आदमी पर हमला किया जाए और उनको परेशान किया जाए। मानसी जी, कल आप जब थाने में पहुंची बातचीत करने के लिए, क्या वार्ता हुई, वास्तविक घटना? वो बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज पथराव पब्लिक ने किए थे, उसके बाद में पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। ये कैसे कह सकते हैं कि पहले पथराव पब्लिक ने किए थे? उन्होंने भी तो कर दिए होंगे ना, आगे से आदेश आए होंगे उनके पास। पत्र कितनों की सिर फूटे, कितनों की गाड़ियाँ टूटी, एक गाड़ी का शीशा टूटा हुआ तो हो सकता है पुलिस वालों ने, प्रशासन ने भी तोड़ दिया हो। पहले से प्री प्लानिंग होगी उनकी, मैं तो ये जानती हूँ उनकी अगर पब्लिक ने किया है तो उसकी जांच करो। और क्या नाम है, सीसीटीवी फुटेज में देखो, कल से सीसीटीवी फुटेज कर रहे थे, एक भी हमको हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, और बल्कि हमारे ऊपर ही आरोप लगाया गया कि आपने पुलिस में थाने में आकर मारपीट की, आग लगाई, और हमने जनता को आक्रोश किया कि आप थाने में जाओ, आग लगाओ। ऐसी मारपीट कहाँ का नियम आ गया है कि ऐसी मारपीट जनता के साथ होगी? मैंने तो जम्बारामगढ़ में पहली बार देखा है कि ऐसा होता हुआ। ऐसा जनता से कोई बड़ा नहीं होता? बिल्कुल जनता से कोई बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा विधायक हो रखा है जो पुलिस प्रशासन के आड़ में छुपा हुआ है। कल आप भी बोल रही थी कि मेरे भी हाथ के लगी। हाँ, मेरे मना करने के बावजूद भी हाथ पे मारा उन्होंने, मना करने के बावजूद। आप बोल रहे थे कि मैं प्रधान हूँ, फिर भी नहीं बख्शा जा रहा। बिल्कुल नहीं बख्शा गया। पद की कोई गरिमा नहीं होती? नहीं, फर्जी सरकार के पास पद की कोई गरिमा नहीं है, कोई गरिमा नहीं है इनके पास। भगवान जी, क्या लगता है अब इतनी लाठीचार्ज होती है, मतलब कोई पद की गरिमा नहीं है, मान मर्यादा भूल रहे, लाठीचार्ज की जाती है आम पब्लिक के ऊपर? जब जनप्रतिनिधि अपनी गरिमा भूल जाता है तब ऐसे काम होते हैं। हम सब जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधि इस परिवार के साथ बैठ के शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अगर कोई लोग थाने तक गए तो उनको समझा के भेजना चाहिए था। थाने से 500 मीटर की दूरी पे धरना दिया जा रहा था और जनप्रतिनिधि को बुरी तरह से पीटा गया, चिन्हित कर करके। नहीं तो ऐसा मारा जाएगा कि पब्लिक से कोई बड़ा होता है? इसके बाद खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब प्रशासन जल्दी चुनाव आ रहा है, जनता इनका मोर्चा बुला देगी। नहीं तो अब 15 दिन का जो समय ली है प्रशासन सरकार ने, क्या 15 दिन में हो पाएगा? इस नहीं हो पाएगा, फिर धरने बैठेंगे। पीड़ित परिवार के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और जो इन्होंने जो सरकार ने जितनी सहायता दी, उसके अलावा हम जनसहयोग से और 1.5 लाख की मदद कर दी हम लोगों ने टीम गोपाल मीणा की तरफ से, और अब कलेक्शन करने जा रहे हैं। इस मदद को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएंगे। कल लाठीचार्ज होने पर तमाम जयपुर के कांग्रेस जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। मैं प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैंने वो प्रदेश कमेटी को सूचित किया कि ऐसा आदिवासियों के साथ हो रहा है ऐसा, और हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो पूरी कांग्रेस टीम यहाँ आई, आपने देखा, सारी लीडरशिप हमारी पीड़ित परिवार के साथ है। नरेश मीणा भी पहुंचे हैं, क्योंकि जनता में विश्वास है कि जहां नरेश मीणा अड़ जाते हैं तो वहां सरकार को झुकना पड़ता है। देखिए, मेरे पास सबके अपने अपने प्रयास होते हैं, उनके अपने प्रयास हैं, हमारे अपने प्रयास हैं। सबका मोटो उद्देश्य तो यही था पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दिलवाना, जो हम दिलवाई है। बद्री जी, क्या लगता है आश्वासन? बद्री जी, मुझे आश्वासन बहुत गलत लगता है कि मेरे को इस प्रकार से मारा गया, जैसे कोई नरजीव के ऊपर हमला करते हैं। इस तरह से हमें जो बैठे हैं उनको इस तरह से मारा जाता है। क्या बोल रहे हो? मानी आए पत्तो कौन भाई यहाँ मारा ला मेवा मेली तो जीसु किया था भाई यार। तो जनता जवाब देगी, हिसाब होगा, लाठी होगा। हाँ यार तो चल मैं हूँ बे तो क्या तो मेली भाई जो आप दे हार भाई इंडा उंडा क्यों विधायक जी आपके बीच में नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे वो जदी तो क्या बोल रहे हो? दी क्यों कौन कशोक चौक विधायक है, तो क्या फिर जिता के इसी कारण भेजा था, ये दिन देखने के लिए भेजा? देख लियो तो कोई कब दिया ली को करे मैं जार खड़ा है जा फिर भाग लाठे का आर्डर दिया बोला गमा तो होशियारी को बैठे लाठी ठा दिया मगा सबका पकान तोड़ दिया सर। जनप्रतिनिधि और फिर महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था, उनको रोका नहीं गया? नहीं कौन रोका यार, डिप्टी जन वहाँ आवाज ज्यादा करे तो आए तो भाग लाठी काट ले तो सबने लगाया और लगाया। एक तरफ तो परिवार में मातम छाया हुआ था, दूसरी तरफ उन पीड़ित परिवार को लाठी चार्ज की जा रही है। हाँ या कर रही हूँ मासू यहाँ वणी का सौदा कर रही हूँ, हाथ तोड़ दियो, कोई का पग तोड़ दियो, ली लो रहा सबका जा यहाँ का देखो क्या लुगाया का था मैं पट्टिया बंदरी से लुगाया जब पड़ जा जगह पड़ी छत का जी छत्ती का तड़ा रोड के नीचा बाड़ा पकड़
पकड़ रही हैं दिनों से और बस दादी बूढ़ी से जो माल पड़ गई चूड़ो जड़गों को माई को और छोरी दो जीवा चीजी का दिया जन भाई पड़ गई छोरे बेहोश और पड़ी जान क्या ठाल ले अब क्या सरकार से मांग करना चाहती है? अब यहाँ से वो डिप्टी 50 न रहूंगा वो अभी सस्पेंड ओवर माँ की मांग जन खिया जन पूरी कर दे आप न रहे नर्सरी न रहे यहाँ बकरियां जंगल में नहीं चराएंगे तो क्या फिर सिटी में चराने जाएंगे? कोड़ जावा सिटी में जावांगे चराब अरे फिर वाल जाए तो मैं लुगाई का छोरी का बहन बेटे का हाथ न लगाओ या बात निकाल अच्छी तरीका से समझा मतलब लेडीज वगैरह कोई नहीं थी, मतलब वो आदमी मारते हैं। हाँ और मैं 12 नखले वाने काहे भी ले रहे तो अभी हार पकड़ रहे मादर चौधरी गाड़ियां काट तू के सफर वाला गा क्या हाँ ये वाणी का सर अब न रहो या नर्सरी में कोड़ जाओ बकरी चराब है तो आपके पास ही नर्सरी है? हाँ नर्सरी पास घर आगे तारी जमा की जमीन ने भी कौस लिया खेता ने भी वहाँ आप फिर जमीन और जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए और वहाँ खेत तक आदन कोस लिया मैं कोड़ जाऊँ फिर आज न्याय के लिए नरेश मीणा भी पहुंचे। नरेश मीणा पहुंचे जन बहुत बढ़िया बात है नरेश मीणा जन जे करियो जन जीवा बढ़िया से सब चीज कल आपके बीच में पूर्व विधायक गोपाल लाल मीणा भी वहीं डटकर मुकाबला कर रहे थे उन लाठे और प्रधान मानसी मीणा के भी जन जे भी जाके सबका हाथ जोड़ रहा की बात बस याद से फरवाल जाए जन जी माँ के बहन बेटा कर हाथ न सरकार से जो आश्वासन मिला है वो सही है? हाँ सही जा और ये मांग जन जे माँ की पूरी कर दियो और माँ को तो ये छोड़ गई जो तो गई हो क्या बोल रहे मतरम? नर्सरी ने कौन रहे बदियांदा नर्सरी कौन रही अब माँ खोई बेटो गयो ने नर्सरी कौन रही हूँ कि एक बकरी की खातर बेटा ने खागा मरवाड़ तो नर्सरी नहीं रहेगी अब नर्सरी कौन रखा मैं नर्सरी रह पाई कौन दिया क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। बस बोल दिया ये देखिए बद्री जी, अब क्या लगता है क्या 15 दिन में सरकार जो वादे करी है क्या वादों के ऊपर खरी उतरेगी? अब देखो जी, सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। सरकार के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं है कि जैसे हम एक ऐसी संकट की घड़ी के अंदर बैठे थे, एक महादम मना रहे थे सोग, और उस शोक के ऊपर है ना जो हम पे ऐसे लट बरसवाए हैं कि कम से कम हम 5000 आदमियों को, किसी की उंगली टूट गई, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हम दाग देने के बाद में अस्पताल में जाएंगे। किसी को बख्शा ही नहीं गया कल तो? बख्शा ही नहीं गया। देखने वाली बात ये थी कि हम वहाँ कोई हमारा जो बच्चा खत्म हो गया इसके शोक के अंदर बैठे हैं। हमारे ऊपर जिस प्रकार से पुलिस ने बद्री जी कल यहाँ तक कि जो विक्रम मीणा की पत्नी थी उसको भी नहीं बख्शा गया और उसकी माँ थी 80 साल उसको भी नहीं बख्शा गया। उसकी माँ को भी नहीं बख्शा, उसकी पत्नी को भी नहीं बख्शा, उसकी बहन थी उनको भी नहीं बख्शा, और उसके जो भाई था ने उसके ऊपर 2 पुलिस वाले टूट रहे थे। पुलिस वालों को मैंने जाके रोका, अरे साले एक को तो मार दे, तुम इसको भी मारोगे क्या? जो मेरे भी फिर भी ये पुलिस वालों ने मेरे भी हाँ लगी क्या, ये देखो ना आप, मेरी भी हड्डी फ्रैक्चर है। पुलिस वालों ने मेरे साथ में ये बर्बरता व्यवहार की। क्या बोल रहे हो? घर पड़े तो 2-3 जना माँ सुसरा ऐसा दिन है तो आके जे घर पड़े तो लीला वरी सर रात पकान तोड़ दिया कोई का बच्चा का तो जे गूटा तोड़ दिया फटवाड़ा खा रहा। अब किसकी शिकायत करेगी? कौन आपके साथ खड़ा रहेगा? डिप्टी की करला और वो मिली साथ कौन खड़ा रहेगा अब आपके साथ? अब माँ के साथ तो सारी दुनिया या अंदर एसमी ना रे गो पहले मेली रे सारी पड़ जाए जन जे माँ के साथ। ये देखिए, जब लोकतंत्र में आवाज उठाई जाती है, धरनों के ऊपर बैठा जाता है तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज होती है। और जो महिलाएं थी जो बोल रही है कि विधायक अंदर बैठे थे और बाहर हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करवाई। अब महिला बोल रही है कि जब 2028 में चुनाव आएंगे तो जनता फिर से जवाब दी जाएगी। क्यों अंदर बैठने का क्या काम था? जनता के बीच में आकर बातचीत करने का प्रयास करते विधायक साहब भी क्या बात है, आश्वासन देते कि मैं बातचीत करता हूं प्रशासन से, पर अंदर बैठकर उनसे लाठियां चार्ज करवाई जाती है। ये ऐसा महिलाएं बोल रही है। और कल आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं, आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।